हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस के यूट्यूब चैनल आईएसएस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज की भांति हम आज फिर से उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष एनटीपीसी स्पेशल जनरल स्टडीज के प्रैक्टिस सेशन को लेके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, देखते हैं सवाल है, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर, सूर्य की ओर, पृथ्वी से दूर या पृथ्वी की ओर? तो दोस्तों, राइट आंसर इज सूर्य से दूर। दोस्तों, सूर्य से दूर इसलिए होता है कि धूमकेतु जो होता है ये मिश्रण होता है बर्फ का, धूल कण का और गैसों का। और जैसे ही यह सूर्य के नज़दीक आता है तो इसका बर्फ और धूल कण ये सारे इकट्ठा होने लगते हैं और बर्फ पिघलने लगता है। तो सूर्य की दिशा में उसकी पूंछ दिखती नहीं है, क्योंकि वो भाग पिघल चुका होता है। तो सूर्य से जो दूर वाला भाग होता है वो फैला हुआ होता है। तो दोस्तों, इसलिए सूर्य की वो धूमकेतु का जो पूंछ होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक लवण, गोल्ड क्लोराइड या फिर फेरिक ऑक्साइड? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फेरिक ऑक्साइड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। एक फैदम बराबर होता है 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट या फिर 6 फीट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6 फीट यानी 6 फीट। दोस्तों, ये फैदम समुद्र की गहराई मापने की इकाई है। जिस यंत्र से मापा जाता है उसे फैदोमीटर कहा जाता है। तो दोस्तों, 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। लीची का खाने योग्य भाग है बीज, एरिल, मध्य भित्ति या भ्रूणपोष? Right answer is option number B, एरिल। Now look at question number 4. मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, वृक्क, मेरुरज्जु या तंत्रिका तंत्र? दोस्तों, राइट आंसर इज प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? स्प्लीन भी कहते हैं। तो ये स्प्लीन होता कहाँ पे है? तो स्प्लीन जो होता है ये स्टमक के ऊपरी भाग में, जैसे ये स्टमक है दोस्तों, ये स्टमक होता है, स्प्लीन यहाँ पे होता है, जो डायफ्राम और स्टमक के बीच में एक छोटा सा एकदम सुनहरे कलर का होता है, जो स्प्लीन का होता है। स्प्लीन को ही ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, जहां पे आरबीसी के डेड एंड डिकेड सेल्स फिल्टर होके वहीं जमा हो जाते हैं और फ्रेश ब्लड आगे चला जाता है। तो दोस्तों, स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी, पोलियो, मलेरिया या फिर चेचक? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। विटामिन डी का आविष्कार किया था किसने? फंक ने, मैकुलन ने, हॉकल्ट ने या फिर हॉपकिंस ने? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फंक ने। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। हल्दी में पीला रंग का कारण है कैप्सेंथिन, कुरकुमिन, टाइटरपाइन या फिर कैप्सिसिन? राइट आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी कुरकुमीन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। खैरा रोग का संबंध किससे है? धान, गेहूं, कपास या फिर गन्ना? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए धान। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 8.4 या फिर 8? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8.4। 8.4 क्या होता है? ये बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो समुद्र का जल क्षारीय होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र या फिर लिम्फ ग्रंथि? तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? लाल, बैगनी, पीला या फिर हरा? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लाल। दोस्तों जब हम लोग किसी भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इसी में हम लोग देखते हैं विबग्योर, VIBGYOR 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला जो वायलेट कलर होता है इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। क्या होता है? कम होता है, यानी कि 380 के आसपास होता है, 380 nm। जबकि रेड का जो होता है ये 700 nm के बराबर होता है। nm मतलब नैनोमीटर। तो दोस्तों जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है उसमें एनर्जी का मान कम होता है, और जिसमें तरंगदैर्ध्य का मान कम होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है। यानी कि जिसका वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा होता है उसमें एनर्जी और भी ज्यादा होती है, और इसके परे यानी कि जो बैगनी यानी कि वायलेट कलर से ज्यादा कम तरंगदैर्ध्य का होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, उसे अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस यानी कि यूवी रेस, इसी को क्या कहते हैं? यूवी रेस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यूवी रेस की एनर्जी ज्यादा होती है, इसी के कारण ये ऑक्सीजन को तोड़ के फिर ओजोन बनाता है और ऊपर ही रह जाता है, ये धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यही यूवी रेस जब हमारे ऊपर पड़ता है तो स्किन कैंसर वगैरह कॉज करता है। ठीक है दोस्तों, जबकि लाल किरणें जो होती हैं इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और इसमें एनर्जी कम होती है। अगर लाल से ज्यादा वेवलेंथ वाले किरणों को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड कहते हैं दोस्तों। तो लाल से ज्यादा वेवलेंथ इंफ्रारेड और वायलेट से कम वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रेज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, नीला या फिर बैगनी? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बैगनी। दोस्तों अभी हमने बात करी कि बैगनी यानी कि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होता है और एनर्जी ज्यादा होती है। तो दोस्तों जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ज्यादा होता है, और बैगनी कलर के स्कैटरिंग होने के कारण ही आसमान नीला दिखाई देता है। जबकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाल का होता है जो विजिबल रेंज में पड़ता है, और इसमें एनर्जी विजिबल रेंज में सबसे कम होती है, अतः इसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग कम होता है। स्कैटरिंग कम होने के कारण लाल को
हम लोग सिग्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये स्कैटरिंग कम होता है तो ये सिग्नल तो ये बहुत दूर से ही दिखाई देता है, इसका बिखराव नहीं होता है। जबकि बैगनी कलर बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है किसी भी धूल कण वगैरह में पड़ने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है, जिसमें एनर्जी कम होती है उसमें स्कैटरिंग कम होता है। दूसरे तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ कम होता है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक रंग होता है पीला, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, नीला, लाल, बैगनी और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा, नीला, जिसे RBG कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? RBG। R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन। और ये तीनों प्राइमरी कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो एक कलर होता है जिसे हम कहते हैं व्हाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों कलर को मिला के हमें क्या मिलता है? व्हाइट मिलता है। RBG, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और ये तीनों कलर जब मिलते हैं तो इसे व्हाइट बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर कहते हैं। और इन्हीं 3 प्राइमरी कलर से सेकेंडरी और टर्सरी कलर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। पीतल डैश की मिश्र धातु है? तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता, यानी Cu एंड Zn। Cu मतलब कॉपर, Zn मीन्स जस्ता। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। लोहा का शुद्धतम रूप है? स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टेनलेस स्टील? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉट आयरन कहते हैं। ROUGHT, रॉट आयरन कहते हैं दोस्तों। तो रॉट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है और ये शुद्धतम लोहा कहा जाता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट? The right answer is option number D, anthracite. The anthracite is the purest form of coal. Now look at question number 17. मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या फिर लोहा? Now, right answer is option number A, तांबा। Now look at question number 18. पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन या फिर हेक्सेन? The right answer is option number B, octane. Now look at question number 19. पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन, एथिलीन या एवं एथेन, साइमोजीन और एथिलीन, रेगोलिन और हेक्सेन? दोस्तों, राइट आंसर इज प्रोपेन एवं ब्यूटेन। ये प्रोपेन और ब्यूटेन मिलके ऑक्टेन बनाते हैं दोस्तों। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है क्या? पेट्रोलियम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया या फिर एसिटिक एसिड?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया। तो दोस्तों ये एक्वारेजिया ये मिक्सचर होता है किसका, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग और HCl का 3 भाग, यानी कि 1:3 के रेशियो में ये मिक्सचर होता है। और ये घुलन, ये इसमें एक कैपेसिटी होती है कि ये नोबल मेटल्स को भी घुला देता है। नोबल मेटल्स क्या क्या होते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को, सारे मेटल्स को नहीं घुलाता है, लेकिन गोल्ड एंड प्लेटिनम जैसे नोबल मेटल्स को भी अपने आप में घोल लेता है। दोस्तों क्वेश्चंस यहां से भी बनता है कि एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस रेशियो में मिले होते हैं। तो याद रखना दोस्तों 1:3। यदि क्वेश्चन उलट जाए कि HCl और HNO3 के मिश्रण का अनुपात क्या है, तो 3:1। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से रखेंगे। एमिनो जिसमें HNO3 जिसमें लिखा हुआ हो वो 1 होता है, जिसमें HCl वो 1 होता है, उसमें 3 का रेशियो होता है। दोस्तों आप एक नेमोनिक्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस लाजमी है, पूछा जा सकता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा किस अंग का रोग है, गला, यकृत, आंत या फिर आंख। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आंख। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। काली मिर्च पादप एक डैश है, वृक्ष, लता, झाड़ या झंखाड़ या फिर झाड़ी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, झाड़ी। यह बुशेस के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, नेटम, माइकम, देवदार या फिर चीड़। The right answer is option number D, चीड़। Now look at question number 24. सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया, एनरिको फर्मी, आइंस्टाइन, फैराडे या सीवी रमन। The right answer is option number A, Enrico Fermi. Now look at question number 25, the last question of today's रैपिड फायर राउंड। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, टेस्ला, न्यूटन या फिर फैराडे। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन। ठीक है दोस्तों, तो एक सवाल आपके लिए अब हम छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। यदि आपको कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, तो आप उसे बेहिचक दे सकते हैं, मैं उसे इंक्लूड करूंगा आने वाले वीडियोस में जरूर। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड क्लीमेंट इटली, माइकल थेचर या वालपोल। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। आप हमारा वीडियो देखते रहें। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बेस्ड ऑन योर कमेंट वी विल इम्प्रूव द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।